अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लामाबाद टीवी से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान का यौम आज़ादी गुजरा। मुल्क तो हमने हासिल कर लिया, लेकिन क्या हमारा इंसाफ का शोबा भी आज तक आज़ाद हो सका है या नहीं? आदाद शुमार तो ये बताते हैं कि हमारा इंसाफ का शोबा, हमारी अदलिया और इंसाफ जो कि गरीब के लिए ख़ास तौर पर उनको बर वक्त जो है वो मिलना चाहिए था, ये शोबा आज तक कैद या ग़ुलामी के दौर से गुज़र रहा है। आज तक इस शोबे को आज़ाद नहीं कराया जा सका या ये आज़ाद हो ही नहीं सका। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आदाद शुमार हमें हासिल हुए हैं, उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 20 लाख से ज़ायद मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। वक्तन फ़वक्तन हमें अदालतों की जानिब से भी ऐसे रिमार्क सुनने को मिलते हैं कि इंसाफ जो है वो बर वक्त होना चाहिए। इंसाफ में ताख़ीर दर हकीकत इंसाफ का कत्ल कहा जाता है। आज भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि कानून सिर्फ गरीब अफराद के लिए है। इसके अलावा जो यूनानी जो माहिरीन थे या जो स्कॉलर गुजरे हैं, उनकी जानिब से भी कानून को मकड़ी का जाला कहा गया है, जिसमें सिर्फ गरीब अफराद ही फंसते हैं, जबकि जो बड़े और ताकतवर लोग होते हैं वो इसे फाड़ कर निकल जाते हैं। लॉ एंड जस्टिस कमीशन की जानिब से जो आदाद शुमार हमें मिले हैं, उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में, जिसमें ज़िलई अदालतें, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट, इन सब को मिलाया जाए तो इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में 20,41,229 मुकदमात जो हैं वो ज़ेर समात हैं या पेंडिंग हैं या ज़ेर अल्तवा उनको आप कह सकते हैं। इन तमाम मुकदमात में ताख़ीर की वजह क्या है कि इनमें से कुछ मुकदमात ऐसे भी हैं जिनको शायद कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो अदालती निज़ाम है, उसके हवाले से ये भी कहा जाता है कि जब दादा मुकदमा करता है तो उसका पोता उस केस का फ़ैसला सुनने के काबिल होता है। ये ताख़ीर क्यों होती है, ये इसके मसाइल क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इस पर हम एक अलग प्रोग्राम रखेंगे और उसमें वो वजूहात भी बयान करेंगे। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से इसकी बेहतरी के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, अदालती निज़ाम में क्या इस्लाहात लाई जा रही हैं, जिसकी वजह से ये जो मुकदमात की जो ताख़ीर है, इसके अमल को कम किया जा सके और मुकदमात जल्द से जल्द निपटाए जा सकें। आज के प्रोग्राम में, आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ वो आदाद शुमार देंगे जिसके जो ये ज़ाहिर करेंगे कि पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में कितने मुकदमात ज़ेर समात हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से मुकदमात की ताख़ीर ख़त्म करने के लिए और जो ज़ेर अल्तवा मुकदमात थे उनकी तादाद कम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए गए। लोअर कोर्ट सतह पर साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से मॉडल कोर्ट्स कायम की गई। 460 मॉडल कोर्ट्स थी ताकि मुकदमात की जल्द से जल्द समात हो और ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमात को जो है वो निपटाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद मुकदमात का ये बोझ रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में 45,125 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से ये कोशिश भी की गई थी कि ज़ेर समात मुकदमात में जो अल्तवा है वो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये बोझ, ये बर्डन जो है वो अदालतों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसमें कुछ वजूहात जो हैं वो ये भी कही जाती हैं कि अदालतों में अमला पूरा नहीं है, जजेस की तादाद कम है, जिसकी वजह से ये बोझ जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर हो रही है। अवाम को तेज़ इंसाफ की तेज़ फराहमी के हवाले से मुख्तलिफ जो है वो इक़दामात उठाए गए, मुख्तलिफ इस हवाले से इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन उसके बावजूद इंसाफ फराहम होता और उसकी जल्द फराहमी जो है वो नज़र नहीं आ रही। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 45,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर समात हैं। इसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट में चूँकि मौसम गर्मा की तातीलात भी चल रही हैं, ये तातीलात वस्त जून से लेकर 9 सितंबर तक होती हैं। 10 सितंबर को नया अदालती साल शुरू होता है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बाकायदगी से अपनी जो फुल कैपेसिटी है उसमें काम का दोबारा आगाज़ करती है। अगर ये मौसम जो सरमा की तातीलात हैं, अगर ये तातीलात ना हो तो यकीनी तौर पर इससे जो मुकदमात का जो बोझ है वो कम करने में खातिर खा मदद मिलेगी। लेकिन ये एक पॉलिसी समझ लें, पॉलिसी लेवल पे ये चीज़ें होती हैं, तो इस हवाले से जो भी फ़ैसला होना है वो जो आला हुकाम है, जो इस हवाले से जो जुडिशल कमीशन है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हुकूमत है, ये तमाम ज़िम्मेदारान अफराद जो इस तमाम मामलात को देखते हैं वो इस बात का फ़ैसला करेंगे। लेकिन
मुकदमात के हवाले से जो पेंडेंसी है इस वक्त पाकिस्तान की अदालतों में, उस हवाले से अगर हम फेडरल शरीयत कोर्ट की बात करें तो इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट में तकरीबन 200 मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। कोई नया केस इसमें अभी तक दाखिल नहीं किया गया, लेकिन 200 केसेस इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है, जिनका फ़ैसला होना अभी बाकी है। अगर हम हाई कोर्ट्स लेवल पे बात करें नाजरीन, तो 5 हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट है, उसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट है और बलूचिस्तान हाई कोर्ट है। 5 हाई कोर्ट्स हैं और इन हाई कोर्ट्स के अंदर मजमूई तौर पर 3,32,376 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। अगर हम बात करें लाहौर हाई कोर्ट की, जो कि पंजाब में वाक़ है, उसमें सबसे ज़्यादा 1,88,411 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं, जिनका फ़ैसला होना भी बाकी है। और इसके अलावा अगर हम सिंध हाई कोर्ट की बात करें तो सिंध हाई कोर्ट में 84,341 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, ज़ेर अल्तवा हैं, जिनका फ़ैसला होना अभी बाकी है। और वो तमाम साइलीन जिनके केसेस इन हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, वो इंसाफ के वो मुंतज़िर हैं। इसी तरह अगर हम पेशावर हाई कोर्ट की बात करें नाजरीन, तो पेशावर हाई कोर्ट में 38,464 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। 38,464 मुकदमात ताहाल फ़ैसले के, इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इसी तरह अगर हम बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बात करें, अगरचा बलूचिस्तान हाई कोर्ट में केसेस की तादाद दीगर तमाम जो हाई कोर्ट्स हैं, 5 सूबाई जो हाई कोर्ट्स हैं उनसे कम है। इस वक्त बलूचिस्तान हाई कोर्ट में सिर्फ 5,313 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं और ये पेंडेंसी यकीनी तौर पर बहुत कम है, लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए थी। इंसाफ बर वक्त और वक्त पर होना जो है वो नज़र आना चाहिए। अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद चूँकि एक छोटा शहर है, वफाकी दारुल हुकूमत है, मिनिस्ट्री ऑफ जो इंटीरियर है उसके मतहत आता है, और इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर होने के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 15,847 मुकदमात इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। अंदाज़ा लगाएं कि अगर एक शहर में इतना बर्डन है तो जो दीगर हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर ये इस हवाले से कितना बोझ होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 7 जजेज़ हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला, और 6 दीगर जजेज़ हैं, तो टोटल तादाद जो है वो 7 बनती है। चूँकि अगरचा इस हवाले से जो है वो जजेज़ की तादाद बढ़ाने का भी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका जो है वो हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। और ये तादाद यकीनी तौर पर जजेज़ की तादाद अगर बढ़ाई गई तो मुकदमात को निपटाने में यकीनी तौर पर जो है वो तेज़ी देखने में आएगी। इसी तरह अगर हम ज़िलई जो अदलिया है हम उसकी बात करें तो पंजाब की ज़िलई अदलिया में सबसे ज़्यादा मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। जो पंजाब की ज़िलई अदलिया है, मतहत अदालतें हैं, उसमें 12,87,121 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। ये वो अदाद शुमार हैं जो लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सूबा पंजाब में, जिसकी आबादी भी सबसे ज़्यादा है, उसमें 12 लाख से ज़ायद मुकदमात इस वक्त ज़िलई या मतहत अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं। और इसमें बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो मुकाबलेबाजी की सूरत में भी होते हैं। सिविल मुकदमात हैं जो यकीनन नस्ल दर नस्ल चलते हैं, कई दहाइयाँ उन पर फ़ैसला नहीं होता। फिर उसमें स्टे ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुकदमात जो हैं वो 10 से 15 साल 20 साल तक ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे वो इसमें इशूज़ आ जाते हैं, इंटरलोकेटरी किस्म के मुकदमात हैं, जिसकी वजह से उनका बर वक्त फ़ैसला नहीं हो पाता और जो बोझ है वो सारा अदलिया के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसी तरह जो सूबा सिंध है उसकी अगर हम मतहत अदलिया की बात करें तो उसमें 1,05,458 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं। सिंध की जो ज़िलई अदलिया उसमें मुकदमात की तादाद जो है वो काफ़ी हद तक कम है। अगर हम केपी की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा की ज़िलई अदलिया में 2,10,025 मुकदमात 25 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो इस वक्त ज़ेर समाअत हैं, जिनका फ़ैसला होना ताहाल बाकी है, लेकिन ये बोझ भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान की जो ज़िलई अदलिया है, मतहत अदालतें हैं, सिविल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ पर 17,000 मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जिनका फ़ैसला होना अभी बाकी है। लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं और यकीनन इनमें बहुत से मुकदमात वो भी होंगे जो शायद गुज़श्ता कई दहाइयों से उन मतहत अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं और अभी तक उनका फ़ैसला नहीं हो सका। इसी तरह नाजरीन अगर हम इस्लामाबाद की बात करें
जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मुकदमात की तादाद है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ज़्यादा है, इसी तरह जो इस्लामाबाद की मतः तदली है उसमें जो ज़ेर समात या ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद भी बलूचिस्तान की जो पूरे सूबे की जो मतः तदली है उससे ज़्यादा है। इस वक्त इस्लामाबाद की ज़िलाई अदालतों में 43,924 मुकदमात ज़ेर समात हैं। ये काफ़ी बड़ी तादाद है कि इस्लामाबाद जैसा जो कि सिर्फ एक शहर है, वफाकी दारुल हुकूमत है और उसकी आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर इतने ज़्यादा मुकदमात का पेंडिंग होना यकीनी तौर पर हुकूमत और यहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जो जजेज़ हैं और जो जुडिशल कमीशन है उसकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ये मुकदमात इतने नहीं होने चाहिए थे। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं, रुकावटें भी यकीनी तौर पर इसमें मौजूद हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंसाफ की तेज़ फरामी तब तक जो है वो उसको यकीनी नहीं बनाया जा सकता जब तक इन जो वजूहात हैं जो नागुज़ीर भी नहीं है और वो जब तक वो ख़त्म नहीं की जाती तब तक इंसाफ की फरामी जो है वो इंतहाई मुश्किल नज़र आ रही है। तो नाज़रीन, टोटल जो अगर हम इन सब को कैलकुलेट करें तो पाकिस्तान की जो ज़िलाई अदालतें हैं उनमें मजमूई तौर पर 16,63,528 मुकदमात ज़ेर समात हैं। इसी तरीके से साथ अगर हम हाई कोर्ट्स के जो मुकदमात हैं पांचों हाई कोर्ट्स के वो भी इसमें शामिल करें, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात शामिल करें तो मजमूई तादाद 20,41,229 से भी तजावज़ कर जाती है। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की अदालतों में इतना ज़्यादा बोझ मौजूद है। इसके अलावा पूरे मुल्क में जो जजेज़ की भी ज़िलाई सतह पर असामियाँ खाली हैं जिनको बर वक्त पुर नहीं किया गया, जिसकी वजह से बर्डन दीगर अदालतों के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और उसकी वजह से मुकदमात निपटाने में ताख़ीर होती है। वो वजूहात क्या हैं इंशाल्लाह वो भी हम आपसे आइंदा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से इन ज़ेर अल्तवा मुकदमात को निपटाने के हवाले से क्या इस्लाहात की जा रही हैं, अदालती जो निज़ाम है उसमें क्या इस्लाहात लाई जा रही हैं, पाकिस्तान पीनल कोड में क्या इस्लाहात लाई जा रही हैं, ये भी इंशाल्लाह आइंदा वीडियोज़ में आपको बताएंगे। और उन इस्लाहात के बाद यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि उन मुकदमात को जो ये पेंडिंग हैं, जो 20 लाख से तजावज़ कर चुके हैं, इनको निपटाने में यकीनी तौर पर आसानी होगी। नाज़रीन, हमारा दीन इस्लाम ये कहता है कि कुफ्र की हुकूमत कायम रह सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अपने दीन के जो ये अहकामात हैं, जो ये कौल हैं, इन पर गौर करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम अपना मुल्क तो आज़ाद करा चुके हैं लेकिन क्या इंसाफ का ये शोबा भी हम कभी अपनी ज़िंदगी में उसको आज़ाद करवा सकेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।